तो चलिए सीधे चलते हैं चेतनगढ़। एक ऐसा गांव जो देखने में तो बड़ा शांत सा लगता है, पर इसकी दीवारों के पीछे ना एक बहुत ही भयानक राज दफन है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन अपनी सुहाग रात की सेज पर, और अचानक उसे चार घूंघट ओढ़े औरतें घेर लेती हैं। पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा है जिसे तोड़ रही है तो बस उन औरतों के रोने की आवाज और उनकी चूड़ियों की खनक। ये कुछ अजीब होने का इशारा था, एक बहुत बुरा संकेत। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला हिस्सा, उस गांव का जानलेवा राज। देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि ये तो एक ऐसे खूनी सिलसिले की शुरुआत थी जो आगे चलकर ना जाने कितनी जाने लेने वाला था। उस दुल्हन का नाम था मृणाली, और जब अगले दिन उसका पति और सास कमरे में पहुंचे ना, तो जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मृणाली बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी और पूरा का पूरा बिस्तर खून से लथपथ था। खुशी का माहौल एक पल में मातम में बदल चुका था। और बात सिर्फ मृणाली की नहीं थी। पता चला कि ये कोई पहली घटना नहीं थी। मृणाली से पहले ऐसी ही हालत में 11 और दुल्हनों की मौत हो चुकी थी। कुल मिलाकर सोचिए, 12। एक साल के अंदर 12 दुल्हनें। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? ये सारी की सारी लड़कियां गांव के सबसे पावरफुल परिवार यानी ठाकुर खानदान की बहुएं थीं। अब ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। साफ था कि उस गांव पर किसी चीज का साया मंडरा रहा था। अब इस कहानी में एंट्री होती है दो नए किरदारों की। इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये अनजाने में उसी श्रापित गांव की तरफ बढ़ रहे हैं जहां उनकी किस्मत का फैसला होने वाला था। तो दिल्ली में रहते हैं दो भाई, राजन और चंद्रू। अब जो छोटा भाई है चंद्रू, वो श्वेता नाम की एक लड़की से प्यार करता है, पर दिक्कत यह है कि वो अपने परिवार को बताने से डरता है। ऐसे में बड़ा भाई राजन एक प्लान बनाता है। वो घर फोन करके सीधा बोल देता है कि चंद्रू और श्वेता ने मंदिर में शादी कर ली है। हाँ, प्लान थोड़ा रिस्की था, पर उन्हें लगा कि परिवार को मनाने का बस यही एक रास्ता है। और प्लान काम कर जाता है। श्वेता एक दुल्हन बनकर ठाकुर हवेली में कदम रखती है। घर वाले उसे अपना तो लेते हैं, लेकिन बस उसी पहली रात से उसके साथ अजीब और डरावनी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। उसी पहली रात वही डर वापस लौटता है। श्वेता को अचानक वही चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। फिर वो आईने में देखती है और उसके पीछे वही 4 घूंघट वाली औरतें खड़ी हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो उस पर हमला कर देती हैं और श्वेता बेचारी डर से बेहोश हो जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली शाम उसे धोखे से जंगल में बुलाया जाता है। वहां पहुंचते ही वही 4 आत्माएं उसे घेर लेती हैं। जब तक परिवार वाले उसे ढूंढते हुए पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने श्वेता को एक बरगद के पेड़ से उल्टा लटका हुआ पाया। उसकी सांसें चल रही थीं, पर उसकी जान अब बस एक धागे से लटकी हुई थी। तो अब सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर ये आत्माएं हैं कौन, और ये सिर्फ और सिर्फ ठाकुर खानदान की दुल्हनों को ही अपना निशाना क्यों बना रही हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं इस श्राप के पीछे की कहानी से। जब श्वेता की हालत देखी तो आखिरकार ठाकुर परिवार टूट गया और उन्होंने एक ऐसा सच उगला जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि ये आत्माएं 4 बंजारन बहनों की हैं। बंजारे, जैसा कि शायद पता हो, एक घुमंतू समुदाय है जिन्हें अक्सर समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और 3 साल पहले इसी ठाकुर परिवार ने उन मासूम लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? कहानी ये है कि ठाकुरों ने जात पात का भेदभाव मिटाने का ढोंग किया। उन्होंने बंजारन परिवार की 4 बेटियों से अपने बेटों की शादी का प्रस्ताव रखा, पर यह सब एक बहुत बड़ा धोखा था। असली मकसद था अपने बिजनेस में हो रहे नुकसान को रोकना, और इसके लिए उन्होंने शादी के मंडप में ही उन 4 लड़कियों की बलि चढ़ा दी। उनकी बेचारी दुखी मां ने तब पूरे ठाकुर खानदान को श्राप दिया कि उसकी बेटियों की आत्माएं कभी भी किसी ठाकुर दुल्हन को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अब ये सच सामने आने के बाद सब लोग हार मान चुके थे। उन्हें लग रहा था कि श्राप का कोई तोड़ नहीं है। पर तब ही राजन एक ऐसा दांव चलता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सोचिए जरा, एक ऐसा श्राप जो इतने बड़े अन्याय और धोखे से पैदा हुआ हो, उससे कैसे लड़ा जा सकता है? क्या ताकत से या किसी और चीज से? राजन का जवाब ताकत नहीं थी,
उसका जवाब था एक्सेप्टेंस और कंपैशन। उसने समझ लिया था कि इस शाप को तोड़ने के लिए उन्हें उस गलती को ठीक करना होगा जो उनके परिवार ने की थी। और फिर वही होता है जिससे पूरा गांव सन्न रह जाता है। राजन गांव वापस लौटता है और उसके साथ एक और दुल्हन है जिसका चेहरा घूंघट के पीछे है। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या राजन एक और मासूम लड़की को मौत के मुंह में धकेलने जा रहा है? और बस यहीं से हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। आइए देखते हैं कि कैसे दया और समझदारी ने सालों पुराने इस श्राप को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो उस रात भी वही मंजर दोहराया गया। नई दुल्हन कमरे में अकेली, और वो चारों आत्माएं अपना बदला पूरा करने के लिए वहां आ जाती हैं। एक और शिकार। वो बिल्कुल तैयार थीं, पर इस बार कुछ तो अलग था। सबसे बड़ा सवाल, इस घूंघट के पीछे आखिर है कौन? और फिर घूंघट उठता है, और जिसे वो आत्माएं ठाकुर खानदान की नई बहू समझकर मारने आई थीं, वो कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी 5वीं और सबसे छोटी बहन शिवानी निकलती है। जी हां, राजन ने ठाकुर परिवार के किसी लड़के से नहीं बल्कि शिवानी से शादी की थी। अपनी सबसे छोटी बहन को दुल्हन के जोड़े में सामने देखकर उन आत्माओं का बदला, उनका गुस्सा सब प्यार में बदल गया। उनके मुंह से बस यही निकला, नहीं, हम अपनी बहन को नहीं मार सकते। और उसी पल नफरत का वो चक्रव्यूह टूट गया। आखिर में राजन ने वो वादा पूरा किया जो उसके परिवार ने सालों पहले तोड़ा था। उसने एक बंजारन लड़की को अपने घर की बहू बनाकर वो इज्जत दी जिसकी वो हकदार थी। बस इस एक नेक काम ने न सिर्फ उन भटकती आत्माओं को शांति दी, बल्कि श्वेता की जान भी बचाई और पूरे गांव को उस श्राप से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में अतीत में मिले धोखे और अन्याय के घाव को उस टूटे हुए वादे को पूरा करके भरा जा सकता है? इस पर सोचना